धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और पेपर लीक के मामलों में जो सख्त कानून बनने जा रहे हैं उससे न सिर्फ ऐसे अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी बल्कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। ये बातें बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कही है। भाजपा विधायक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उन आरोपों को भी जवाब दिया है कि वह सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नंद किशोर गुर्जर ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कई बातें कही हैं। आइए देखते हैं। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई हो रही है और विधानसभा में 2 विधेयक पास हो गए हैं, एक धर्मांतरण को लेकर यानी लव जिहाद, जिस तरह से धर्म छिपाकर लोगों से शादी की जा रही थी, योगी सरकार ने सख्त उस पर कानून बनाने जा रही है। इसी तरह पेपर लीक मामले में भी सख्त जो है कड़ी सजा का प्रावधान करने जा रही है योगी सरकार। क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये जन जन की आवाज़ थी। पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोग पीड़ित थे कि धर्म छुपा करके जिस तरह से बेटियों की हत्या कर दी जा रही थी, उनसे शादियाँ करते थे। तो जो सख्त कानून बनाया है तो ये योगी जी ही कर सकते थे, इसलिए उनको बधाई। और जो दूसरे जो आप बता रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव जी का जो प्रकरण है या दूसरे प्रकरण है, पेपर लीक मामले में अभी हम देखिए, पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई हुई है, सबको पता है, कोई बचेगा नहीं इस सरकार में। पहले तो पता ही नहीं चलता था। सजा का प्रावधान होने जा रहा है? नहीं, सख्त सजा का प्रावधान तो होने जा रहा है, हो ही गया है लगभग, मान लीजिए होगा नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है और जहाँ तक अखिलेश यादव जी की बात है, उन्होंने एक बयान जो दिया है अभी कि मेरे जाने पर मंदिर धुलवाए गए थे या आवास को धुलवाया गया था, तो उन्हें पता होना चाहिए भारतीय संस्कृति में कोई कहीं जाता है दूसरी जगह तो गृह प्रवेश करता है तो घर पे पूजन भी होता है। इसका मतलब उन्हें भारतीय संस्कृति का मालूम नहीं है। दूसरी बात, तो जो मंदिर में गए थे तो वहाँ उनके साथ में जूते पहन करके मंदिर में घुसे थे मुस्लिम, और जो गाय खाने वाले थे, जो आतंकवादी थे, अपराधी थे, इसलिए उनके लिए मंदिर को धोया गया, अखिलेश जी के लिए नहीं धोया। इसका मतलब अन्य मंदिरों में अखिलेश जी जाते नहीं हैं भाई, डेली जाते होंगे ना मंदिर, तो इसका मतलब ये वो पहली बार मंदिर गए होंगे या तो, और अगर डेली जाते हैं तो उन्होंने झूठ बोला है। मंदिर धुलवाया गया इसलिए कि वहाँ गाय खाने वाले जूता पहन करके घुसे थे, इसलिए मंदिर को शुद्ध किया गया। और जो मकान की बात जहाँ तक वो कह रहे हैं कि उन्होंने रात स्टेटमेंट दिया है, तो मकान के बारे में सबको मालूम है कि जब भी कोई आता है, और उनके यहाँ तो माफिया, गुंडे, गो तस्कर आकर के मीटिंग करते थे, तो वैसे भी सनातन परंपरा में शुद्ध करने के लिए धोना जरूरी था। किशोर जी, जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सांसद भी हैं, वहाँ लोकसभा में भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं यूपी सरकार को लेकर, और यहाँ पर भी सदन की कार्रवाई के दौरान आपने देखा कि सपा के कई सदस्यों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है सवाल किए थे। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने उनका भी जवाब दिया था। क्या लगता है 2017 के बाद से जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ी व्यवस्था थी वो सपा सरकार की देन है? देन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम दुरुस्त है। आज बेटियां कहीं भी चली जाती हैं, एक आध घटना सपा के जो गुंडे हैं वो करते हैं तो उनका इलाज होता है, एनकाउंटर होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरे देश में नहीं, दुनिया में मिसाल दी जाती है कि योगी जी का बुलडोजर ऑस्ट्रेलिया तक मंगाया जाता है। तो इसलिए ये विषय गलत है। अखिलेश जी देखिए, मूल रूप से उनकी पार्टी का मतलब तो ये था कि पूरी तरह आतंक था, भ्रष्टाचार था, लूट डकैतियाँ पड़ती थी। उनके नेता आतंकवादियों को रिहा करने का कार्य करते थे, कारसेवकों पे गोली चलवाते थे, बेटियों के बलात्कार का समर्थन करते थे। इसलिए वो पार्टी समाप्त होगी। और बहुत जल्दी जो भ्रम फैलाया था उन्होंने, जिस तरह से आरक्षण का और तमाम ये सब चीज़ें लोगों के सामने, लोगों में गुस्सा, आक्रोश है। 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से ये बार बार सदन में कार्रवाई के दौरान कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहे हैं, और जैसे शिवपाल जी ने कहा कि 2027 में हम आ रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी आ रही, क्या कहना चाहेंगे? मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये तो कोई इस बात में कोई दम नहीं है। और शिवपाल जी सीनियर नेता हैं, वो भी बहुत तरसते हैं समाजवादी पार्टी में। ठीक है, आप नंद किशोर गुर्जर जी थे जिन्होंने हर मुद्दे पर जवाब दिया, और साथ ही ये भी कहा जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही कि 2027 में सरकार बनाएंगे यूपी में, तो इनका साफ कहना है कि वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।